वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पहले दिन से 26 जुलाई को यही पैगाम था कि आओ मिल बैठकर अपने मसाइल को गुफ्तो शुनीद से तय करते हैं। भारत अगर तैयार है तो पाकिस्तान को ना पहले इसमें कोई हिचकिचाहट सी नाब है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इलेक्शन तक मुझे ये जो है ना ये उतार चढ़ाव दिखाई देगा। हम बिल्कुल अमन के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाफिल नहीं हो सकते और समझते हैं मकार और मकारी को जानते हैं, और हमें अपना जो गार्ड है उसको डाउन नहीं करना और अपनी जो एहतियाती हिकमत अमली है उसको बरकरार रखना है। सर ये फरमाइए, अगर मोदी ने क्रिकेट की तरह रंग बदलने की कोशिश की तो इस बनिए के अगर इसने रंग बदला तो फिर हम भरपूर मुकाबला करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी अमन को तरजीह दी है, अब भी अमन को तरजीह देते हैं, लेकिन उन्होंने जारियत की तो फिर दिफा का हक हमारा हम रखते हैं, महफूज है, और इंशाअल्लाह अपना दिफा करेंगे और बावकार तरीके से करेंगे। और पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की नेवी ने साबित किया है कि उनमें ये सलाहियत मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आइए जी, आइए। अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, चीन के दौरे के बारे में कोई तफसीलात बताइएगा, और OIC का जो इजलास हुआ है वो भी आप अटेंड करके। देखिए, चीन का दौरा अहमियत का हामिल इसलिए भी था कि एक तो चीन ने ये जो कशीदगी का आलम था उसमें अपना एक मौसर किरदार अदा किया, और मामलात को डिफ्यूज़ करने में, डी एस्केलेशन में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पहले मुझसे टेलीफोन पर बात भी की और फिर मुख्तलिफ़ फोरम्स पर उन्होंने अपना किरदार भी अदा किया। चीन के साथ इस तनाजुर में ये नशिस्त बहुत अहम थी, क्योंकि आपके इल्म में है कि भारत बहुत से मामलात को सैंक्शंस कमेटी में उठाना चाहता है, सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाना चाहता है, और मेरी कोशिश थी और है कि चीन जो हमारा नुमायाँ दोस्त है और हमारे साथ हर आड़े वक्त में रात रहा है, उनसे मशावरत का सिलसिला जारी रहे। बहुत अच्छी नशिस्त हुई, बहुत सूदमंद रही, और मैं आपको कौम को ये बताना चाहता हूँ कि चीन की तरफ से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। वो कल भी पाकिस्तान के साथ था और वो आज भी पाकिस्तान के साथ है, और वो पाकिस्तान के जो ज़रूरियात है उनको वो अहमियत देता है और देता रहेगा। जहाँ तक OIC का ताल्लुक़ है, आपके इल्म में है कि पिछले से पिछले जुमे क्राइस्ट चर्च में एक सानिया रूनुमा होता है और 50 निहत्ते बावजूद मुसलमानों को मस्जिदों पर हमला करके वहाँ उनका कत्लेआम किया जाता है। पूरी दुनिया उसकी मज़म्मत करती है और हुकूमत पाकिस्तान ने भी की। उस इस्लामोफोबिया का जो आपने मंज़र देखा, जिस तरीके से उस दहशतगर्द ने न सिर्फ कत्ल की होली खेली, बल्कि उसने वहाँ कैमरा के ज़रिए सारी कार्रवाई को लाइव नशर किया, दुनिया को पैगाम देने के लिए और हैबत तारी करने के लिए, और अपना जो वाइट सुप्रीमिस्ट उसकी आइडियोलॉजी है, जो नज़रिया है, उसको उजागर करने के लिए। तो तुर्की और पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि हमें इस पर एक हंगामी इजलास बुलाना चाहिए, और 22 तारीख को एक हंगामी इजलास बुलाया गया। मुझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी का शर्फ़ हुआ, मैं वहाँ गया, और उसमें दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ लाए हुए थे, और बहुत अच्छी नशिस्त हुई, तबादला ख्याल हुआ, और जो 6 सिफारिशात एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, और उसमें जो 6 सिफारिशात मुरतब होकर सामने आई हैं, उनमें से आपको जानकर खुशी होगी कि 4 वो हैं जो मैंने अपनी तकरीर में पेश की थी, और OIC के इस हंगामी इजलास ने उनको अडॉप्ट किया है। तो वो एक नुमायाँ हमें कामयाबी मिली है, और हमने वहाँ न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी तशरीफ़ फरमा थे, उनसे मुलाकात का मौका भी मिला। उनको मैंने खराज तहसीन भी पेश किया। जिस तरीके से न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने इस सारे क्राइसिस को हैंडल किया, और न्यूजीलैंड की आवाम ने
ख़ास तौर पर वहाँ जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिस तरह उन्होंने फ़ैसला किया मस्जिदों के दिफा करने का, जिस तरह उन्होंने फ़ंड रेजिंग का और विक्टिम्स को सहारा देने का फ़ैसला किया, जिस तरह उन्होंने यकजहती का मुजाहरा किया, वो है सही मानों में एक नैरेटिव जिसके ज़रिए आप जनूनियत का और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। और उसने सही मानों में शिकस्त दी उस अंसर को जो दुनिया को तकसीम करना चाहता है और इस्लामोफोबिया को, ज़ायनोफोबिया को हवा देना चाहता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि OIC का इस्तांबुल का इजलास बहुत नुमायाँ और कामयाब था। बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि कलदम तंजीमों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई की जा रही है कि भारतीय जहाज उन्हें उड़ा ना दें। इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया है और मैंने उनके वालिद से बात की और मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी टेलीफोन पे बात की और दोनों से बात करके मैंने उनको ख़त लिखा और मैंने कहा कि यह ख़त मैं दो हैसियत से लिख रहा हूँ। बहसीत पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के लिख रहा हूँ और पाकिस्तान की जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है तहरीक इंसाफ के बहसीत वाइस चेयरमैन के आपको ख़त लिख रहा हूँ, इमरान खान साहब की वज़ीर आज़म की इजाज़त के साथ। आइए मिल बैठिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। नेशनल एक्शन प्लान पर आप सब मुत्तफ़िक हैं। क्या आपकी जमात उसकी सिग्नेटरी नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नवाज़ उसकी सिग्नेटरी नहीं है? क्या दीगर जमातें उसकी सिग्नेटरी नहीं है? अगर हैं और हम सबका इत्तफाक है तो आइए मिलकर उसको आगे बढ़ाते हैं। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि पूरे ऐवान को ब्रीफिंग दी जाए। मुझे उस पर भी एतराज़ नहीं है। मैं कहता हूँ बिल्कुल हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैं कहता हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह, आपकी जो तशवीश है वो आप मुझे लिख के भिजवाइए। आप चाहते क्या हैं? आप किस किस्म की हिकमत अमली चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमें उन क़ुव्वतों का जो दहशतगर्दों को पनाह देती हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए? आप हमें गाइड कीजिए, बताइए। हम आपके इनपुट को अहमियत देंगे और इंशाअल्लाह जो नेशनल हमारा नेशनल एक्शन प्लान का फ्रेमवर्क है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बयानात से मुल्की मसाइल हल नहीं होते और आपको देखना ये है कि आज भारत पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहा है। आज भारत फैटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है। आज भारत सफारतकारी के ज़रिए पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। आज भारत सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन जो कई मुल्कों ने उसको पेश किया हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको हवा दे रहा है और बहुत से ममालिक उसके स्पोक्समैन बने हुए हैं। तो इन हालात में पाकिस्तान का यकजा होना, पाकिस्तान का यकसुई से बात करना, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक मुतफ़िका लाहेअमल अडॉप्ट करना पाकिस्तान के मफाद में है और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। आइए, मैं एक मरतबा फिर आपको दावत देता हूँ कि मिल बैठें और आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप ज़बानी भी दे सकते हैं, इन राइटिंग दे सकते हैं। और अगर आपको आने में दिक्कत है तो मैंने ऑफ़र किया है कि असेंबली तो मुश्तरका फोरम है, असेंबली में मिल लेते हैं। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.